मैं एडवोकेट के.वी. सिंह आपका स्वागत करता है। अब मैं भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 84 के संबंध में आपको विस्तार पूर्वक बताता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक इस धारा का अध्ययन करें। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 84 विशेष रूप से विवाह से संबंधित अपराधों में से एक है, जिसमें किसी विवाहिता स्त्री को बहका कर ले जाना या अवैध उद्देश्य से रोक कर रखने का प्रावधान है। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या विश्वास के साथ कि किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, उस विवाहिता महिला को अवैध संबंध बनाने के इरादे से बहका कर ले जाता है या उसे छुपा कर रखता है, उसकी स्वतंत्रता छीनता है, तो ऐसा अपराध इस धारा के अंतर्गत आता है। धारा 84 के अनुसार इस अपराध पर दोषी को 2 साल तक की सजा, साधारण या सख्त जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य विवाह की पवित्रता की रक्षा करना और विवाहित महिलाओं को अवैध संबंधों या गिरफ्तारी से बचाना है। यह धारा न केवल उस स्त्री को दंडित करती है जब किसी विवाहिता महिला को बहलाकर उसके पति से दूर ले जाया जाता है, बल्कि यदि उसे छुपाया या हिरासत में रखा जाता है तो भी वह दंडनीय अपराध होगा। संक्षेप में धारा 84 BNS का एक अहम प्रावधान है जो विवाहिता महिलाओं से जुड़े अपराधों को रोकने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। यह पिछले IPC कई प्रावधानों से अलग है और विवाहिता महिलाओं के प्रति अपराधों के लिए सख्त दंड सुनिश्चित करती है। धारा 84 के जो आधार हैं कानूनी, उसके संबंध में मैं आपको बताता हूं। धारा 84 का ऐतिहासिक और कानूनी आधार मुख्यतः अंग्रेजी कानून के नाम एम न्यूटन नियम से व्युत्पन्न है, जो 1843 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा स्थापित किया गया था। इस नियम के तहत यह माना गया कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करते समय मानसिक रूप से विक्षिप्त था, यानी वह अपने कृत्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ था या नहीं जानता था कि उसका कृत्य गलत है, तो उसे आपराधिक दायित्व से मुक्त किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 इसी सिद्धांत को अपनाती है और कहती है कि कोई भी कृत्य अपराध नहीं है जो ऐसा व्यक्ति करता है जो मानसिक विकृति के कारण उस कृत्य को प्रकृति को समझ नहीं पाता, वह यह नहीं जानता कि वह जो कर रहा है वह कानून के अनुसार गलत है। इस धारा के तहत कानूनी उन्मत्तता को माना जाता है, न कि चिकित्सीय उन्मत्तता को। इसका अर्थ यह है कि वह सिर्फ मानसिक बीमारी की चिकित्सा स्थितियों को नहीं देखता, बल्कि यह देखता है कि अपराध के समय आरोपी व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी थी। अदालत में यह साबित करना जरूरी होता है कि आरोपी अपराध करते समय मानसिक रूप से विक्षिप्त था। इस धारा का उद्देश्य मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को सजा से बचाना है, जिससे न्याय व्यवस्था मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बने और मानवाधिकारों का भी सम्मान हो। इसके तहत आरोपी को मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में रखने या चिकित्सा कराने की व्यवस्था भी होती है। यह कानूनी प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 में शामिल है और भारतीय न्यायालयों द्वारा इसे नियमित रूप से लागू और व्याख्यातित किया जाता है। अब मैं इस धारा के संबंध में बताऊंगा कि मंशा इसमें क्या होती है। धारा 84 के तहत मंशा और ज्ञान के कानूनी मानदंडों का आधार यह है, कोई भी कार्य पर अपराध नहीं माना जाएगा यदि अपराध करते समय व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, वह यह न समझ पाता हो कि वह क्या कर रहा है और उसका कार्य गलत है। अपनी कानूनी दृष्टिकोण से मानसिक विक्षिप्त का परीक्षण इस बात का होता है कि आरोपी अपराध के समय अपनी कृत्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में सक्षम है या नहीं।
वह यह जानता था या नहीं कि जो वह कर रहा है वह कानून के खिलाफ और गलत है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक अस्वस्थता के कारण इन दो बातों को समझने में असमर्थ होता है तो उसे अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता। यह मानदंड मैकनाटन टेस्ट पर आधारित है, जो कहता है कि अपराध करते समय मानसिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति अपने कृत्य के दुष्प्रभाव या गलत होने का अनुभव कर सके। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि कानूनी पागलपन और चिकित्सीय पागलपन में फर्क होता है। चिकित्सीय पागलपन होना जरूरी नहीं कि कानूनी रूप से आपराधिक दायित्व से मुक्ति दे, बल्कि कानूनी रूप से यह जरूरी है कि आरोपी अपने अपराध के समय अपनी मंशा और ज्ञान से वंचित था। सरकार और न्यायालय इस बात पर जोर देते हैं कि मानसिक विक्षिप्तता का प्रमाण चिकित्सा साक्ष्यों, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और आरोपी के व्यवहार और आधार पर दिया जाना चाहिए। संक्षेप में धारा 84 में मंशा और ज्ञान के मानदंडों का तात्पर्य है और अपराध के समय व्यक्ति के मानसिक हालत के कारण वह अपने कृत्य के प्रकृति और उसके कानूनी नतीजों को न समझ पाने की स्थिति में होना चाहिए, तभी यह अपराध जिम्मेदारी से बच सकता है। ये बहुत ही संवेदनशील धारा है। अगर कोई व्यक्ति की मानसिक स्थिति सही नहीं है और वो ये समझ नहीं पा रहा है कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो अपराध है, तो वो उस अपराध से बरी कर दिया जाता है। धारा 84 के तहत मानसिक स्थिति का प्रमाण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 1, समय के आधार पर प्रमाण। मानसिक पागलपन साबित करने के लिए यह आवश्यक होता है कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति अपराध के समय कैसी थी। अदालत में उस समय की मानसिक स्थिति को विशेषज्ञ चिकित्सीय रिपोर्ट, मनोरोग परीक्षण और गवाहों के बयान के माध्यम से साबित होता है। नंबर 2, चिकित्सीय प्रमाण। मानसिक विक्षिप्तता को साबित करने के लिए मनोचिकित्सक या मनोरोग विशेषज्ञ की रिपोर्ट आवश्यक होती है और यह दर्शाती हो कि अभियुक्त के मन में इतनी विकृति थी कि वह अपने कृत्य की प्रकृति और कृत्य के गलत होने को समझने में असमर्थ था। नंबर 3, व्यवहार और गवाहन। अभियुक्त के अपराध से पहले, दौरान और बाद के व्यवहार को भी ध्यान में रखा जाता है। गवाहों के बयान जो अभियुक्त के मानसिक व्यवहार को दर्शाते हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 4, कानून का दृष्टिकोण। अदालत यह जांचती है कि अभियुक्त के मन में अपराध के कारण मंशा और ज्ञान की कमी थी या नहीं। अगर अभियुक्त अपराध करते समय यह नहीं जानता था कि वह जो कर रहा है वह गलत है तो उसे दोष मुक्त किया जा सकता है। विशेषज्ञ परीक्षण और अनुमोदन। न्यायालय आमतौर पर विशेषज्ञों के मूल्यांकन को महत्व देता है, जिसमें मानसिक विकार की गंभीरता, इलाज का इतिहास और वर्तमान मानसिक स्थिति की गंभीरता का विश्लेषण शामिल होता है। इस प्रकार धारा 84 के तहत मानसिक स्थिति का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए चिकित्सीय रिपोर्ट, गवाहों के बयान, आरोपी के व्यवहार का विश्लेषण और अपराध के समय की मानसिक स्थिति का सबूत अदालत में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तभी आरोपी छूट सकता है। इस प्रकार आपने धारा 84 का सविस्तार वर्णन सुन लिया, अध्ययन कर लिया। अब मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में अगली धारा में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक धन्यवाद।